शिव समान दाता नहीं विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए नंदी के अश्वार। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो। आज की कहानी है या प्रसंग है नमक। कोई सासू ने कहा, बहू आज किसी भी सब्जी या दाल में नमक मत डालना। तो उसने कहा, क्यों माँ जी? तो क्या सभी के लिए हफ्ते में एक दिन भोजन में नमक छोड़ने का नियम बना रही हूँ। अब घर की नई नवेली छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर सास ने समझाया और सास की बात सुन छोटी बहू ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने कहा, ठीक है माँ जी। छोटी बहू सास के कमरे से बाहर जाने को मुड़ी ही थी कि सास ने फिर से छोटी बहू को टोका, सुन बहू। वो बोली, जी माँ जी। यह बात तुम किसी को मत बताना, भोजन के वक्त मैं खुद सभी को बता दूंगी। उसने कहा, ठीक है माँ जी। अब घर की छोटी बहू मुस्कुराते हुए अपनी सास के कमरे से बाहर चली गई। छोटी बहू के जाते ही उस घर की बड़ी बहू ने सास के कमरे में प्रवेश किया। माँ जी लाइए, आपके सर में तेल लगा दूँ। यह कहते हुए उसने अपने साथ लाई ठंडे तेल की शीशी का ढक्कन खोल हथेली पर तेल उडेल दिया और सास भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। अरे माँ जी, आपने आज छोटी को अपने कमरे में बुलाया, कोई खास बात थी क्या? अपनी सास के माथे पर तेल की चंपी करती बड़ी बहू ने जानना चाहा। डांटने के लिए बुलाया था मैंने उसे। तो उसने कहा, क्यों? कि हर रोज़ भोजन में नमक ज़्यादा डाल देती है। बड़ी बहू ने कहा, आपने अच्छा किया माँ जी, उसे रसोई नहीं आती, लेकिन यह बात वह मानने को तैयार नहीं है। अब बड़ी बहू की बात सुनकर सास चुप रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन बड़ी बहू ने अपनी मन की बात सास के सामने रखी। माँ जी, आप कहे तो मैं फिर से रसोई संभाल लूँ और उसे साफ साफ जैसे बाहर के काम है जो आजकल मैं करती हूँ, आप उसे दे दीजिए। तो सास ने कहा, नहीं अभी नहीं, आज भर देख लेती हूँ। सास ने मुस्कुराते हुए बड़ी बहू को आश्वासन दिया और सास की बात सुन बड़ी बहू ठंडे तेल की शीशी ले वापस सास के कमरे से बाहर चली गई। इधर भोजन का वक्त होते ही छोटी बहू ने सभी के लिए भोजन की थाली सजा दी। भोजन का पहला निवाला मुंह में डालते ही सास मुस्कुराई, अरे आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट है। वही रसोई के दरवाजे के पर्दे की ओर से खड़ी छोटी बहू को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके सास के साथ साथ घर के सभी सदस्य भी बड़े मन से बिना कोई नमक की शिकायत किए स्वाद लेकर भोजन कर रहे थे। भोजन समाप्त कर सास ने बड़ी बहू को अपने कमरे में आने का इशारा किया। सास का इशारा पा बड़ी बहू झटपट कमरे में पहुंची। उसने कहा, माँ जी आपने मुझे बुलाया? तो सास ने कहा, बहू मुझे पता है तुम रसोई अच्छी तरह संभाल लेती हो और तुम्हें भोजन में नमक डालने का सही अंदाज़ा भी है। सास के मुंह से अपनी तारीफ सुन बड़ी बहू खुश हुई। उसने कहा, जी माँ जी। लेकिन सास ने कहा, लेकिन बने बनाए भोजन में दोबारा नमक मिला देने से स्वाद बिगड़ जाता है। शायद इस बात का अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। अपनी सास की बात सुन बड़ी बहू चौंक गई, कुछ बोल ना सकी, लेकिन सास ने अपनी बात पूरी की। मैंने छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर आज की रसोई में नमक डालने से मना किया था, लेकिन फिर भी भोजन में नमक की मात्रा बिल्कुल सही थी। यह सुनते ही बड़ी बहू के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह सास के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। सास ने उसे प्यार से अपनी बाहों में थाम कर उठा लिया। अरे बहू, तुमने अपनी गलती मानी, यह बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैं आज से घर के कामों के बंटवारे में एक संशोधन कर रही हूँ। बड़ी बहू सर झुकाए खड़ी रही, लेकिन सास ने अपना फैसला सुनाया। आज से तुम घर की साफ सफाई के साथ साथ रसोई में जाकर भोजन बनाने में छोटी बहू की मदद भी किया करोगी, ताकि वह तुम्हारी तरह नमक का सही अंदाज़ा सीख सके। सास की बातों में स्वीकृति भाव से सर हिला। आत्मग्लानि से भरी अपनी सास के कमरे से बाहर निकली बड़ी बहू ने रसोई में जाकर अपनी देवरानी को गले लगाया। अरे मुझे माफ़ कर दो छोटी। भीतर के कमरे से सास जेठानी के बीच हुई बातचीत से अनभिज्ञ छोटी बहू अपनी जेठानी का यह रूप देखकर हैरान हुई।
किंतु अपनी जेठानी का आत्मिक स्नेह पाकर भाव विभोर हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।